लीमा आवाज़ बुलंद दुरूशी पढ़ें कि यहाँ से आवाज़ मदीना शरीफ तक तो चली जाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। वो लाज़ार फिरते हैं तेरे दिन बहार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। वो सुए लाज़ार फिरते हैं। सब तारीफ़ें, अज़मतें, कुदरतें, रिफ़ातें, बुलंदियाँ, तहमीद व तक़दीस, अज़मत व किब्रियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला शानहू के लिए है, जो सारी कायनात का तन्हा वाहिद व यकता खालिक व मालिक है। अनगिनत बेशुमार बेहिसाब दुरूद व सलाम अल्लाह के प्यारे हबीब, नबियों के हबीब, नबियों के रसूल, रसूलों के रसूल, सैयदे इंसो जां, फ़ख्रे कोनो मकां, कासिम जन्नत व कौसर, मुस्तफ़ा जान रहमत अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जो सारे जहानों के लिए, तमाम तर मखलूक़ात के लिए, अर्श व फ़र्श के लिए, सारी तख्लीक़ात के लिए सरापा रहमत बनकर इस जहान रंगबू में जलवा अफरोज़ हुए। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मुअज़्ज़िज़ व मुकर्रम उलमाए ज़ीशान, सूफ़िया किराम, इस मस्जिद शरीफ के खूबसूरत इमाम व मुदर्रिस मौलाना मोहम्मद फ़ैयाज़ साहब नक्शबंदी कादरी, और आज की इस महफ़िल हुस्न में इसको हसीन बनाने वाले शहर मानावाला की खूबसूरत जमात, जो हमा वक्त, हर पल, हर लम्हा, हर आन बिशान रहे हैं। सबब ये है कि मुरीद अपने पेशवा से, मुरीद अपने मुरब्बियो मोहसनो शेख से जब कल्ब की गहराइयों से अकीदत रखता है तो शेख की तवज्जो का मरकज इस अंदाज में बनता है कि रब की रहमत का रुख भी उस तरफ हो जाता है, मुस्तफ़ा करीम की नजर भी उस तरफ चली जाती है।
गौसे आजम बगदाद से उसे अपनी खैरात से नवाजते हैं, दाता हजवेरी लाहौर से उसे अपना बना लेते हैं। इसी तरह मानावाला की जमात के जितने जी कदर अहबाब मोहब्बत जलवा अफरोज हैं, ये मेरे शेख मेरे मुर्शिद करीम ख्वाजा अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह की रूह से परवुर्दा हैं। और याद रखें, रूह को कभी मौत नहीं आती, रूह को कभी। और पूछा गया कि रूह है क्या, कहा अमरे रब्बी है। और जब रूहानी रिश्ता है तो रूहानी रिश्ता रूह के साथ रूह का है, तो फिर शेख जमीन पर रहे तो फैजान तकसीम करता है, पसे पर्दा विसाल चला जाए फिर भी फैजान नबवी की तकसीम का तसलसल कई गुना जायद करता है। मानावाला की जमात का एक एक फर्द मेरे लिए आंखों का सुरमा और सर की दस्तार है। इसी तरह सात चक से फैसल और कैसर और जिगर संगी बेली और गोजरा की सारी जमात और अहबाब जी वकार। इसी तरह शहर फैसलाबाद के नामवर खत्तात सुल्तानुल खत्तात मेरे महबूब दोस्त जनाब मोहम्मद कलीम रजा रजवी भी तशरीफ लाए। और मैं आप तमाम हजराते जी वकार का पहली सफ से लेके आखिरी सफ तक, और जितने बुजुर्ग हैं, जितने जवान हैं, जितने बच्चे जीशान हैं, मैं सबको कल्ब की गहराइयों से उस अजीम बारगाह में हाजिरी पेश करने के लिए, उस अजीम बारगाह में हाजिरी पेश करने के लिए हाजिर होने वाले जुमला मुक्तदर अपने पीर भाइयों की खिदमत में सलाम मोहब्बत पेश करता हूं कि आज आप उनकी महफिल सजाने आए हो कि जिनकी महफिल अर्श पर खुदा ने सजाई है और जिनकी महफिल गारे सार में मुस्तफा ने बनाई है। मेरी मुराद यारे गार यारे मजार खलीफा अव्वल खलीफा बिला फसल ताजदार सदाकत हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का यौम है, और फिर उन्हीं के रूहानी फर्जंद माशाअल्लाह अजीज एक साहब, मैं गुजारिश करूंगा अपने बरादर करीम मेरे महबूब मोहतरमुल मकाम जनाब डॉक्टर इम्तियाज अहमद शेख साहब दामत बरकातुमुल कुद्सिया की खिदमत में कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। आपकी मसनद सदारत की खाली पड़ी है, यहाँ जलवा अफरोज़ हों। मैं किसी पीर भाई की खिदमत में गुजारिश करूँगा जो बाहर हों, वो मेरे बरादर करीम को बड़े अदब से एहतराम से पहली नशिस्त पर उनकी खिदमत में हाथ जोड़ के गुजारिश है कि वो आगे तशरीफ़ ले आएँ। टोपी दो तो यहाँ जनाब मेहरबानी फरमाएँ, मेहरबानी फरमाएं। इसलिए मेरे लिए मैं फिर अगर आप वहाँ बैठे तो मुझे भी इन संगियों के पास बैठना पड़ेगा। तो मिंबर रसूल का ये तकाजा है कि जब बात रसूल की हो तो मिंबर पर बैठ के होनी चाहिए। ये जनाब शुक्रिया, ज़ेब सर फरमा लें। नाज़रीन गिरामी और हाज़रीन मोहतरम, मरहबा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत शान अता फरमाई, बहुत इज्जतें अता फरमाई, बड़ी कुदरतें अता फरमाई, बड़ी रिफातें अता फरमाई, बड़ी शौकत अता फरमाई, बड़ी तकरीम से नवाजा, बड़े एहतराम से नवाजा और मोजज़ात से नवाजा। हजरात, ये सब शानें अपनी जगह पर। मेरा दिल कहता है आज की इस तकरीब में मैं बबांगे दोहल कहूं कि अल्लाह ने जहां अपने महबूब को बेशुमार शानें अता की हैं, वहां अपने महबूब को अपना प्यारा सिद्दीक भी अता किया है। और जिस सिद्दीक के बारे में रसूलुल्लाह अलैहि सलाम खुद फरमाते हैं, फरमाया जिस जिसने इस्लाम पर एहसानात किए हैं, जिस जिसने इस्लाम पर अपना माल पेश किया है, जिस जिसने इस्लाम की शौकत में अपना तन मन धन, कभी औलाद है कभी माल है, जिस जिसने जो कुछ दिया, फरमाया मैंने किसी के एहसान का बदला नहीं रखा, मैंने हर के एहसानात को अपनी रहमत से माला माल करके उनके बदले उतार दिए हैं। ए सिद्दीक अकबर, आपका जो एहसान इस्लाम पर है उसका बदला महशर के दिन अल्लाह अता फरमाएगा। हजरात गिरामी मर्तबत
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जहाँ मोहब्बतों का मरकज़ है, जहाँ हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बतों का मरकज़ है, जहाँ हज़रत उस्मान गनी रुज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु अन्हु की मोहब्बतों का मरकज़ है, वहाँ हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु की भी मोहब्बतों का मरकज़ है और हज़रत बिलाल हबशी की मोहब्बतों का मरकज़ है। मैंने तो ये सहाबा के नाम ले दिए हैं, बल्कि कहने दीजिए वो तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत का मरकज़ है, ये तो वो है जो खुदा की मोहब्बतों का मरकज़ है। एक मरतबा वो मशहूर तज़किरा आपने सुना होगा, मैं सिर्फ खुलासतन मफ़हूम आपकी समातों के हवाले करना चाहूँगा। रसूल रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, माशाअल्लाह आप तशरीफ़ रखें, आपका प्यार और मोहब्बत काफ़ी है, बहुत मेहरबानी। याराने मोहब्बत और तरीक़त, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला शानुहु के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ग़ज़वा तबूक के मौका पर इरशाद फरमाया, अपना अपना हिस्सा पेश करो। सब सहाबा अपनी अपनी आर्जी लेके हाज़िर खिदमत हुए। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी अपने घर का आधा सामान लेकर पेशे बारगाह खैरुल अनाम हुए। रहमत आलम अलैहिस्सलाम की नज़र जब हज़रत उमर पर पड़ी, जो उमर जिनके बारे में रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया लौ कान बादी नबियुन लकान नबी उमर बिन अल-खत्ताब, फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो जनाब उमर होते। कितनी बड़ी शान है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की। जब वो अपने घर का आधा सामान लेके बारगाह रसूल अलैहिस्सलाम में पेश हुए तो नबीउल अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा अबक़ैत ली अहलिका या उमर, ए प्यारे उमर अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आए हो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अपने घर का वसी व अरीज़ कसीर माल था वो लेकर हुजूर की खिदमत में पेश हुए थे, तो जवाब दिया या नबी अल्लाह, आधा ले आया हूँ, आधा आपकी खिदमत में पेश है, आधा छोड़ आया हूँ। थोड़ी ही देर गुजरी तो बहुत ज़्यादा सामान तो नहीं था, बस मुख्तसर सा था, कलील सामान था। हज़रात गिरामी याराने मोहब्बत, कलील सामान लेकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत नाज में पेश हुए। आज लिबास भी सिद्दीक़ अकबर के जिसमें नाज़नी पर जुदा है और गठड़ी भी सर पर उठाए हुए। हजरात यहां जरा रुकना चाहूंगा, इतने बड़े वजूद की आरज़ी व इनकिसारी तो देखो। और आज कोई इल्म में ज़रा कमाल हासिल कर ले, अगर किसी को खिलाफत मिल जाए, कोई जुब्बा व दस्तार का हकदार बन जाए, तो वो अपने तईन अपने ही खौल में ऐसी खुशफहमी में मुब्तला होता है कि उसे मसनद के खुमार ने बर्बाद कर देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। शैतान तो तेरे नफ्स को मोटा करता है, शैतान तो कहता है कि तेरी इज्जत की जाए, शैतान चाहता है तेरे अतराफ में लोगों का झमकटा हो, शैतान चाहता है तू आलिम बन गया है, तू मौलवी बन गया है, अब तुझे लोग सूफी कहने लग गए, अब तेरे मुरीदों में इजाफा हो गया, अब तो पीछे तेरे शेख की नजर भी है, अब तू मोतबर हो गया। ये शैतान का इतना बड़ा वार है उम्मत रसूल के उस कामिल मर्द पर जो गौसे आजम को नहीं छोड़ता, तो मेरी और आपकी हैसियत क्या है। वो बगदाद के ताजदार के पास भी आया, वो मरदूद लईन आया, आके कहने लगा आपका तकवा, आपकी तहारत, आपकी परहेजगारी, आपका इल्म, आपका फजल, आपका कमाल और आपकी निस्बत, आपका तालीम का पढ़ना, आपका तालीम का देना और आपकी सारी सारी रात कुरान की तिलावत और आपका सारा सारा दिन साइमुद्दहर होना, क़यामुल लैल करना, ये अल्लाह को पसंद आ गया है। अल्लाह को पसंद आ गए आप। तो आगे कहने लगे हजरत अब्दुल कादर जिलानी। कहा आगे क्या कहना चाहते हो। कहा यह है कि अब हलाल और हराम बराबर हो गया है। अब आप हराम हलाल नमाज पढ़ें ना पढ़ें तो आपने फौरन कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और आज का हाल और है, आज अगर मुरीद हाथ ना चूमे तो उसको दायरे मुरीदी से खारिज कर दिया जाता है, और आज अगर मुरीद पीर की झूठी तारीफ न करे तो पीर उस मुरीद को मुरीद नहीं समझता, इसलिए कि शैतान के वो निर्गे में आ गया है। पीरे कामिल वो है जो सर पर गठड़ी उठाकर मुस्तफा के कदमों पर पेश हो जाता है। पीरे कामिल वो है जो शरीयत का पहरेदार है, जो शरीयत का चौकीदार है, जिसकी अदा में रसूलुल्लाह की अदा नजर आती है। और हजरात में प्यारे सूफी मोहसिन साहब, सूफी अरशद और सूफी एजाज साहब
और तमाम पीर भाइयों की खिदमत की मौजूदगी में खिदमत मुबारक में ये वाज़ेह करना चाहता हूँ, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ये हदीस है, फरमाया वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जो कता ताल्लुक करता है, जो कता ताल्लुक करता है। मोहतरम क़िबला ज़ीनतुल क़ुर्रा कारी ग़ुलाम मुस्तफ़ा नईमी साहब की खिदमत मुबारक में मुल्तमिस हूँ कि आप यहाँ अपनी हसीन जमील मसनद पर तशरीफ़ फरमा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आस्ताना आलिया नहरिया शरीफ, दरबार फाजबार नहरिया शरीफ, हज़रत ख्वाजा अलाउद्दीन साहब सिद्दीकी, मरहबा, बिस्मिल्लाह जनाब, मरहबा। हाज़रीन गिरामी मर्तबत रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान से बड़ा फरमान किसी का नहीं। वक़्त का गौस हो, वक़्त का कुतुब हो, सारे फरामीन, सारी इज्जतें, सारी अजमतें, सारे ओहदे, सारे मनाज़िल, सारे मरातिब बाद में है, मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान मुकद्दम है। हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमान के बगैर अगर कोई इंसान अपने आप को मोतबर समझे तो वह मोतबर नहीं। बाबा जी नवाज साहब प्यारे, दीगर हाज़रीन मोहतरम, मोतबर वो है जिसकी बोली में रसूलुल्लाह की बोली है, मोहतरम वो है जिसकी अदाओं में रसूलुल्लाह की अदाएं हैं, काबिले तकलीद वो है, काबिले तकलीद वो है जो तुम्हें पकड़ कर दरे रसूल तक ले जाए। क्या वो शख्स भी पैरवी के काबिल है जिसकी संगत तुम्हें गुनाहों से मुतनफिर न करे और जिसकी संगत में रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस का सरीहन मजाक उड़ाया जाए, कहा जाए कि फलां से मिलोगे तो हमसे ना मिलना, फलां से ना मिलना, उसने मेरा अदब नहीं किया। हजरात मुझे कहने दीजिए, मैं रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन का नौकर हूं, मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को आम करने के लिए अपनी ड्यूटी पर फख्र करता हूं। ये मेरे बरादर करीम के कदमों की खैरात है कि इन्होंने मुझे आलमे बचपन से लेके इस लम्हे तक हक खिलाया है और हक बयान करने का फरमाया है। मेरे मुर्शिद करीम ख्वाजा अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, आप सिद्दीकी थे, आपने हमेशा सिद्क का दामन थाम कर कायनात को बारगाहे सिद्दीकी तक पहुंचाया है। शफकत जनाब, बड़ी मोहब्बत जनाब, माशाअल्लाह, याराने मोहब्बत और तरीकत। कता रहमी, कता ताल्लुक वाला अगर जन्नत में नहीं जाएगा तो मेरा आपसे सवाल है, जो पीर अपने मुरीद को कता ताल्लुकी का दर्स दे, क्या वो पीर है? और हजरात मेरी आपकी खिदमत मुबारक में गुजारिश है, आप निस्बत वाले लोग हैं, आप में से अक्सर लोग ख्वाजा अलाउद्दीन सिद्दीकी से बैत हैं, आप में से अक्सर लोग, आप में से कुछ लोग कहीं और सिलसिले में बैत होंगे, किसी न किसी कामिल मर्द के हाथ पर हाथ दिया होगा। तो मेरा ये सवाल है, क्या वो शख्स मर्द कामिल है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल न करे और एलानिया जुर्म करे? नहीं नहीं हजरात, जिसने अपने नफ्स की मुखालिफत नहीं की, जिस पीर ने, जिस मुरीद ने, जिस पीर ने, जिस मुरीद ने अपनी दोस्ती का मकसूद भी अल्लाह की रजा को नहीं समझा, वो ना पीर पीर है, ना वो मुरीद मुरीद है। दोस्तियां भी अल्लाह के लिए हैं, ताल्लुक भी अल्लाह के लिए हैं, नफरतें भी अल्लाह के लिए हैं। नफरत की तसव्वुफ में गुंजाइश नहीं, मगर कहाँ है? जहां रसूलुल्लाह का मुनकिर नजर आए वहां मुतनफिर है हम सब, और जहां रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला नजर आए, कबीला कोई भी है, बरादरी कोई भी है, लिबास कोई भी है, इल्म है, फजल है, तकवा है, नहीं है, आलिम है, जाहिल है, कुछ भी है, अगर उसने मुस्तफ़ा करीम का कलमा पढ़ लिया है, बस तू उसे मोहब्बत से अपने सीने लगाकर अपने रब को राजी कर ले। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, आस्ताना आलिया नहरिया शरीफ। बरादरान इस्लाम में वक्त ज़्यादा हो गया, सना खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तादाद कसीर थी और इनकार करना नहरिया शरीफ वालों का खासा नहीं है। मैं नहरिया शरीफ का गदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और नहरिया शरीफ के शहजादगान का, नहरिया शरीफ के खुलाफा का, नहरिया शरीफ के मुरीदीन का अदना गदा, अदना नौकर हूँ।
बरादरान इस्लाम, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत नाज में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर का सारा सामान अपनी गठड़ी में बांधे हुए मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत नाज में पेश हुए। नबीउल अंबिया अलैहिस्सलाम की नजर पड़ी तो क्या वो नजर थी कि ऐसी नजर पड़ी कि नजर काम कर गई। हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान याद रखते हुए आगे चलते हैं। हुजूर ने फरमाया इत्तकू फरासतल मुअमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। प्यारे डॉक्टर हाफिज इरफान साहब सल्लल्लाहुर रहमान, यारान मोहब्बत, सादात उलमा, अल्लाह के महबूब ने फरमाया मोमिन की फरासत से डरो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो ये हुजूर का फरमान है, तो हुजूर की अपनी नजर का आलम क्या होगा। उनका गुलाम अगर फरासत मोमिन इतनी रखता है तो जिसके सदके ये फरासतें, ये इज्जतें, ये अजमतें, ये रिफातें, ये बहारें, ये वकार, ये प्यार और ये बरकत सारी हैं, उनकी अपनी रिफात का और उनकी अपनी कुदरत का और उनकी अपनी बसारत का और उनकी अपनी बसीरत का अंदाजा कोई उम्मती लगा ही नहीं सकता। माँ आपके तलिया हलिका याओ अबू बकर, अपने घर में क्या छोड़कर आए हैं। नबी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में अल्लाह और अल्लाह का रसूल छोड़ आया। कलंदर लोहरी बोल उठे, परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। हजरात, यहाँ मैं सिर्फ इख्तसार के साथ आगे जाना चाहूँगा। प्यारे महबूब इलाही सिद्दीकी साहब मरहबा। नबीउल अंबिया कासिम जन्नत व कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी तो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम कोई प्याम लेकर आए। तो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जो कि नूरी फरिश्ता है और वो नूरी मखलूक है, हम बशर, वो नूर, फरिश्ता नूर, हम बशर। अब बशर का लिबास पहने हुए नूरी मखलूक जनाबे जिब्रील, नबी पाक ने फरमाया, ए जिब्रील, आज तेरा लिबास भी मेरे सिद्दीक के जैसा। पूछ सकता हूँ मंजर क्या है, मैं पूछ सकता हूँ मुआमिला क्या है। फरमाया सिद्दीकी अदा खुदा को लगी है इतनी महबूब कि रब ने अर्श पर ऐलान कर दिया है। रब ने अर्श पर ऐलान कर दिया है, जितने फरिश्ते हैं सारा लिबास ऐसा पहन लो जैसा मेरे महबूब के सिद्दीक ने पहना हुआ। फिर अल्लाह ने फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, हज़रत जिब्रील से फरमाया जरा अपने महबूब से मेरे महबूब की बारगाह में ये अर्ज़ करो कि अपने सिद्दीक से इस हाल की कैफियत ज़रा पूछ के बताएं कि वो इस हाल में राज़ी है, किस हाल में न लिबास गर रहा, न मामूलात रहे, न प्लाट रहे, कुछ भी था, जो भी था पेश खिदमत बारगाह खैरुल अनाम में कर दिया। अपनी इस हालत में अल्लाह से राज़ी है। तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के कहने पर नबीउल अंबिया अलैहिस्सलाम ने जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, या सिद्दीक़, जिब्रील खुदा का पैगाम लेकर आए हैं और अल्लाह पूछता है, सिद्दीक़ तेरा हाल क्या है कि इस हाल में तू खुदा से राज़ी है। अल्लाह नहीं जानता, अल्लाह ही तो है वो जो नीयतों को जानता है। अल्लाह ही तो है जो तेरी हकीकत को जानता है, तेरी तन्हाई को भी जानता है, तेरी खलवत और जलवत को भी जानता है, तेरे आला किरदार को भी जानता है और तेरी हर खता पर भी नजर रखे हुए फिर भी जमाने में तुझे इज्जतें अदा करने वाला कौन है? एक अल्लाह है। जरा आओ तौहीद बयान करें ताकि आज उसकी तकरीब में शर्को गर्ब में सोशल मीडिया पर यह पता चले कि नैरिया शरीफ के गुलाम अल्लाह को किस तरह तस्लीम करते हैं। बताओ आंख किसने दी है, इज्जतें कौन देता है, ये बहार किसकी है, ये वकार किसने दिया है, ये दौलत और सरवत और शोहरत कौन देता है, ये जो तेरे गुनाहों पर पर्दा डाले हुए है वो कौन है? अल्लाह है, एक अल्लाह है जिसके सामने जब पेश हो जाओ वो रहमत की चादर में तुम्हें लपेट लेता है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु ने कहा है, सिद्दीक क्या तू इस हाल में राजी है? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु के इस फरमान के मुताबिक माशाअल्लाह अमजद भुट्टा साहब अहलन व सहलन मरहबा, एक एक फर्द के लिए खुश आमदेद, एक एक फर्द मेरे लिए काबिल तकरीम। हजरत गिरामी मरतबत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब यह पैगाम मिला तो कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि तू मुझसे राजी है, खुदी को कर बुलंद इतना। ये शेर तो वैसे पढ़ने पढ़ाने के लिए रह गए हैं, इसकी हकीकत से कौन वाकिफ है? खुदा करे हमें वाकफियत मिल जाए। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है? तो अल्लामा इकबाल ने जनाब सिद्दीक़ अकबर के लिए ये शेर लिखा था
कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ही तो पूछा था कि महबूब ज़रा सिद्दीक़ से पूछ के बताएं कि इस हाल में राज़ी है कि तन पर बोरिए का लिबास पहने हुए, बबूल के कांटों से अपना जिस्म ढांपे हुए, सारा कुछ तेरे कदमों पर जो निसार कर गए हैं, क्या इस हाल में राज़ी हैं? तो आपकी चश्माने मुक़द्दस से आंसू मोती बन के टपके तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू के महबूब के प्यारे सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पूछ रहा है। ए सिद्दीक़, अल्लाह ही का पैगाम आया है। या रसूल अल्लाह, आप अर्ज़ कर दीजिए ना कि मैं अल्लाह से राज़ी हूँ, मैं अल्लाह से राज़ी हूँ, मैं अल्लाह से राज़ी हूँ। तो जिब्रील ने कहा ज़रा सिद्दीक़ को ये पैगाम दे दीजिए कि इनका पैगाम सुन लिया गया है। पैगाम खुदा लम यज़ल का सरमदी पैगाम ये है कि अल्लाह फरमाता है, महबूब अपने सिद्दीक़ से कह दीजिए कि वो अल्लाह तुझसे राज़ी है, अल्लाह तुझसे राज़ी है, अल्लाह तुझसे राज़ी है। मैंने एक अपने शेख के खुतबे से हदीस का एक टुकड़ा पढ़ा, अल इंसानु सिर्री व अना सिर्रुहु। फरमाया इंसान का राज अल्लाह है। जिस्म संवारने के लिए, ज़िंदगी में इज़्ज़त पाने के लिए मेहनत और लगन, रोज़ रिज़्क़ की तलाश, सुबह शाम दिन रात फ़िक्र मुआश, ये रखना ऐब नहीं, मगर अपनी रूह की तमानियत और अपनी रूह की बका और अपनी मरने के बाद की ज़िंदगी की फ़िक्र करना, ये तालीमाते तसव्वुफ़ भी है, ये तालीमात कुरान भी है, ये तालीमात मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। याराने मोहब्बत व तरीक़त क़िबला कारी साहब पाकिस्तान नई आलम इस्लाम की मायनाज़ शख्सियत हैं, जलवा अफरोज़ हैं। और मेरे बाएं जानिब मेरे बरादर करीम जो पाकिस्तान नई आलम इस्लाम की अजीम ऐसे इंसान हैं कि जिन्होंने दर्जन कहूँ, सैकड़ों कहूँ नहीं, हज़ारों लोगों की तालीम और तरबियत में अपना ऐसा किरदार अदा किया है कि रूए ज़मीन में अब डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद शेख मोहब्बतों का हवाला समझे जाते हैं, शफ़क़तों का हवाला समझे जाते हैं, और शजरे सायादार की सूरत में ख़ानदान ही नहीं अपने और बेगाने पर एक महबूब वजूद समझे जाते हैं। ये मैंने तज़किरा इसलिए किया हज़रात, हमारे यहाँ मामूल ये है कि जीते जी किसी की कदर नहीं करते। बाबा जी ऐसा है कि नहीं? वो बात लंबी हो जाएगी। मुझे प्यारे डॉक्टर साहब ने कहा था कि 1:30 बजे की बजाय 1:45 बजे जुमा पढ़ा दें। काश कोई और कहता कि 2 भी बज जानते, खैर है, किसी एक ने भी नहीं कहा। थोड़ी सुभान अल्लाह क्या कह रही है? मतलब कह रही थोड़ी देर बातें और हो जाएं, आपकी इजाज़त है? मुख्तार साहब तुझते इतने रहते, तुझते यही कहना ना, बाकी सारे संगी बताओ, माना वाले बताओ, गोजरे वाले बताओ, और जहाँ जहाँ से आए हो बताओ। नबी पाक आपको अपने प्यार का वो जाम आज अता करें कि इधर अभी कुरान की तिलावत होगी तो सीने रोशन हो जाएंगे। याराने मोहब्बत व तरीक़त रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यारे गार को गार में तवज्जो इत्तिहादी अता फरमाई, तवज्जो इत्तिहादी, गुलाम मुस्तफ़ा साहब, तवज्जो इत्तिहादी सूफिया की ज़ुबान में उसे कहा जाता है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रूह की जो खैरात, रफ़ीक साहब, अल्लाह ने अपने महबूब को जो अता की, जो मेहरबानियां अल्लाह ने रसूलुल्लाह को अता की, रसूल पाक फरमाते हैं अल्लाह ने जो कुछ भी मेरे सीने में रखा, मैंने सारे का सारा ही अपने सिद्दीक़ के सीने में उतार दिया है। नबी पाक का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक साहब। नबीउल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तवज्जो इत्तिहादी फरमाई तो 3 दिन और 3 रातों के बाद जब हिजरत मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और जनाब सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखने के बाद लोगों ने पहचानने में ज़रा दुश्वारी इख्तियार की। क्या वो पहचानने में गलती होने लगी कि रसूलुल्लाह ये हैं कि जनाब सिद्दीक़ हैं। किसी ने सिद्दीक़ को भी रसूल समझा, किसी ने मोहम्मद को सिद्दीक़ समझ लिया, किसी ने सिद्दीक़ को मोहम्मद समझ लिया। सल्लल्लाहु, सब आखो सल्लल्लाहु, सल्लल्लाहु, दरूद की बहार, याराने मोहब्बत। अब जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी बसीरत वाले ही थी ना कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, सिद्दीक़ उसकी बुनियाद हैं, और जनाब उमर उसकी दीवारें हैं, जनाब उस्मान उसकी छत हैं, और जनाब मौला अलीयुल मुर्तज़ा शेर खुदा मुश्किल कुशा उसका दरवाज़ा है।
अब जनाब सिद्दीक़ अकबर को तो पता चल गया क्या कि लोग मुझे भी मोहम्मद समझकर, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझकर मिलने लग गए। तो आपने अपनी चादर उतारी, बिलाल साहब आपने अपनी चादर मुबारका उतारी, रसूल पाक अलैहिस्सलाम पर साया दराज कर दिया, चादर पकड़ के खड़े हो गए ताकि ये जो मदीना शरीफ के मिलने वाले आ रहे इनको पता चल जाए सिद्दीक गुलाम है, मोहम्मद इमाम है। अब वही तवज्जो इत्तिहादी चलते चलते सूफिया किराम के इन सलासिल में मौजूद है। मादियत के इस दौर में ताहिर अमीन साहब अब ना कोई तालिब रहा, ना कोई तलब रखने वाला, सिद्क के साथ अपने शेख की सोहबत में जाने वाला रहा। पीर भी इसलिए पकड़ा जाता है, पीर किसे दुनिया दे औखे वेले काम आएगा, जबकि पीर तो वो है जो तेरे नज़ा के वक़्त भी हशर में भी काम आए। अमीर पीरों की मुरीदी ज़्यादा नज़र आती है, जिसके पास 2-2.5 करोड़ वाली गाड़ी हो, खफा ना होना, हक बयान करना मेरी सरिश्त में शामिल है। बड़ी गाड़ी वाले के मुरीद भी ज़्यादा है और कामिल सूफी को देखने के लिए कोई तैयार नहीं। कोई फटे कपड़े वाला, कोई उलझी जुल्फों वाला, और जिसका रिश्ता दरे रसूल से मजबूत हो वो कोई तलाश ही नहीं करना चाहता, कोई शरीयत की राह पर चलना ही नहीं चाहता। पीर भी वही पसंद है, मसलक भी वही पसंद है, मशरब भी वही पसंद है, जिसमें सारा कुछ ही पीर ही करे, सानू कुछ भी ना करना पड़े। हजरात, पीरी मुरीदी का बाबा जी आप जानते हैं, बुजुर्ग लोग हैं आप, बाबा खालिद साहब, पीरी मुरीदी का ताल्लुक ये था कि तेरा जो रिश्ता रसूलुल्लाह से टूट गया है वो जुड़ जाए, तुझे राह मुस्तकीम पर इस्तिकामत नसीब हो जाए, तुझे गुनाहों से नफरत मिल जाए, तुझे नेकियों का ज़ौक़ मिल जाए, तेरी संगत अच्छी होने के बाद तू भी खुशबूदार हो जाए, जिससे तू मिले तेरी खुशबू भी उसको असरअंदाज कर जाए। और हज़रात गिरामी मर्तबत ये सिलसिला चला तो फिर ख्वाजा बाकी बिल्ला तक आया। ख्वाजा बाकी बिल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका यौम मुबारक चंद दिन पहले है। भुट्टा साहब मोहतरम, आवाज़ आ रही है पीछे? माशाअल्लाह। जामिया सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु लिल बनात में ख़वातीन इस्लाम भी मौजूद हैं। यकीनन मौलाना फ़याज़ साहब ने वहाँ तक की भी आवाज़ का बंदोबस्त कर लिया है, और जिसके इख्तियार में जितना खैर बांटना हो वो उतना करता चला जाए। नहीं समझे, कीमती बात है। जिसके इख्तियार में जितनी खैर की तकसीम का इख्तियार हो वो करता चला जाए, इसलिए कि हुजूर ने फरमाया तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो लोगों के लिए मुनाफा बख्श हैं। आपके पास इल्म है, पढ़ा दो, आपके पास चिराग है, अंधेरे में जला दो, आपके पास मिठास है, तकसीम कर दो, आपके पास खुल्क है, तकसीम कर दो। आपकी जुबान से गाली निकलती है, ये खैर है? नहीं। इख्तियार तो है ना कि गाली ना निकाली जाए, इख्तियार तो है ना किसी को दरगुजर कर दिया जाए, इख्तियार तो है ना किसी को माफ कर दिया जाए, इख्तियार तो है ना कि झूठ ना बोला जाए, इख्तियार तो है ना कि किसी नंगे को पहना दिया जाए, किसी भूखे को खिला दिया जाए। इख्तियार तो है ना किसी यतीम के सर पर दस्ते शफकत रख दे और तू करम की इंतहा देख। तो किसी यतीम के सर पे दस्ते शफकत रखता है तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने तेरे लिए जो इनाम रखे वो क्या है? फरमाया रोजेदार के लिए अपना इनाम है, नमाजी के लिए अपना इनाम है, जाकिर के लिए अपना इनाम है। और सुनो, फरमाया जिसने सिर्फ एक यतीम के सर पर दस्ते शफकत रखा उसके लिए इनाम ये है, उस पर रसूलुल्लाह का एहसान ये है। फरमाया वो जन्नत में मेरे साथ यूं जाएगा जैसे एक हाथ की 2 उंगलियां जोड़ी होती हैं। और जन्नत में सारे जाना नहीं चाहते तो फिर यतीम परवरी करो, गरीब परवरी करो, अपने नफ्स की मुखालिफत करके पाबंदी से नमाज पढ़ो। हजरात, मैं अपने शेख की 1-2 बातें और सुनाना चाहता हूँ सिर्फ 10 मिनट के अंदर, अगर आप 10 मिनट मुझे अता करते हैं तो। सारे बोले नहीं? पिछू आवाज आई है मौसम साहब, अजहर साहब बोले माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। ख्वाजा आलम, कुतुब आलम, क़िबला आलम, शेखुल आलम, वक्त के गौस, गौसे ज़मा, ख्वाजा ख्वाजगा हामिए बेकसा, ख्वाजा पीर मोहम्मद अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह का वजूद वो है जिन्होंने आलम बचपन से लेके आलम शबाब तक
और आलमे ज़ोफ़े पीरी से लेकर इस लम्हे तक उम्मत की दस्तगीरी का फरीज़ा सर अंजाम दिया है। भूला आया उसे राह दे दिया, भटका आया उसे मुस्तफ़ा का दर दिखा दिया, गरीब आया उसे अमीर कर दिया, फ़कीर आया उसे रसूलुल्लाह की जुल्फ़ों का असीर बना दिया। ख्वाजा अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह आपके जनाजा मुबारक पर सरेरा खानदानों के खानदान रोते देखे। पूछा हुआ क्या? कहा आज हम यतीम हो गए। कहा कई सालों से हमारे घर राशन अलाउद्दीन सिद्दीकी भेजा करते थे। हसन रहमतुल्लाह अलैह के ड्राइवर थे क़िबला कारी साहब हुजूर, बरादर करीम मौजूद हैं और यारान मोहब्बत मौजूद हैं। आप अपनी गाड़ी पर जा रहे थे तो आपके ड्राइवर का नाम है आज़म साहब, अल्लाह उन्हें सेहत दे, अभी मौजूद है। सूफी अरशद साहब सब रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे गाड़ी पर, तो ड्राइवर साहब साथ थे, तो आगे नाका लगा हुआ था पुलिस वालों का। साहब ने जनाबे आज़म ड्राइवर से पूछा कागजात पूरे हैं? साहब की मैं अदा आपको क्या बताऊं, जिनसे मिलते थे वो जो मिलने वाला था वो कहता था तुसी पीछे हटो, जिन्ना प्यार मेरे नाल करते ने किसी ने भी नहीं करता। आदिल यूसुफ से पूछोगे तो ये कहेगा कि वो सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे करते थे। मौसम से पूछो वो कहेगा नहीं पूरी माना वाला की जमात मुझसे करते थे। यानी जिससे पूछोगे उनसे वो मोहब्बत करते थे, इसलिए कि जो अल्लाह का दोस्त होता है उसमें से तासुब खत्म हो जाता है, उसमें से नफरत खत्म कर दी जाती है। वो नफ्स की मुखालिफत करके हर किसी को अपना समझ लेता है, इसलिए अल्लाह भी उसे अपना समझ लेता है। अल खल्क़ु अयालुल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है। फकीर सूफिया औलिया यूं मोहब्बत किया करते हैं, अमीर आए तो दस्तरखान सज जाए, गरीब आए तो पीर साहब मुराकबे विच नहीं वज़ाइफ पढ़ रहे हैं हजरत साहब इस वक्त। थोड़ी देर के बाद कोई एमएनए आए तो दरवाजे पे पीर नजर आते। क्या ये दुकानदारी है? रसूलुल्लाह का सच्चा गुलाम वो है जो रसूलुल्लाह की सारी उम्मत से बगैर किसी मफाद मकसद के लिए सबसे आम मोहब्बत करता है। ऐसा है कि नहीं क़िबला कैसे? हाज़रीन गिरामी मर्तबत गाड़ी में जा रहे थे, नाका लगा हुआ, ड्राइवर साहब से फरमाया कागजात पूरे हैं? कहा हुजूर कभी आज तक टायर की हवा, पेट्रोल और कागजात के बगैर कभी आपके साथ सफ़र नहीं किया। मैं आपका अदब करता हूँ, मैं जानता हूँ कहीं किसी वजह से मेरी वजह से शर्मिंदगी ना हो। और मैं फिर खैर है। नाके पर खड़े हुए ख्वाजा अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने शीशा नीचे किया, एसपी साहब आए, आके दस्तबोसी की, कहा हुजूर पहचाना नहीं मुझे? फरमाया नहीं बच्चे बोलो। और सबको तो ये था नहीं कागजात पूछेगा, लाइसेंस पूछेगा, किधर जा रहे हो किधर आ रहे हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा हुजूर मैं एक गरीब माँ का गरीब बेटा था, मेरे वालिद दुनिया से चले गए थे, आपके दरबार का शोहरा सुनकर मेरी माँ मुझे लेकर आपकी बारगाह में आई थी, आपसे कहा था कि मेरा ये बच्चा है, मैं चाहती हूँ कि ये अफसर बन जाए, कोई मेहरबानी हो जाए। तो फरमाया आपने कोई 100 200 500 हज़ार देने की बजाय फरमाया इसको तालीम दिलवाओ और तमाम ख़र्चा तालीम का दरबार से जाएगा। फरमाया मैं आपके टुकड़ों पे पल कर आज अफसर लग गया हूँ। ये है वो मोहब्बतों के जाम जो औलिया कामिलीन तकसीम करते आए। अब तो विलायत किताबों में मिलती है, गलियों कूचों बाज़ारों में तो पीर मिलते हैं, विलायत नहीं मिलती। जहाँ विलायत होगी वहाँ सखावत होगी, जहाँ विलायत होगी वहाँ मोहब्बत होगी, जहाँ विलायत होगी वहाँ नफ़रत नहीं होगी, वहाँ तासुब नहीं होगा, वहाँ ऊंच और नीच का फ़र्क नहीं होगा, गुर्बत व अमारत की तफ़रीक नहीं होगी, बल्कि सिर्फ क्या होगा, मोहब्बत ही मोहब्बत है। अलाउद्दीन सिद्दीकी आस्ताना आलिया नहरिया शरीफ, आस्ताना आलिया नहरिया शरीफ, आस्ताना आलिया नहरिया शरीफ, दरूद की बहार, दरूद की बहार, नाराए तहकीर। बरादरान इस्लाम, मैं इसी पर इक्तफा करते हुए हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात का एक बाब आपकी खिदमत मुबारक में पेश करते हुए गुफ्तगू समेटता हूँ। काफ़ी वक्त हो गया है
आप में से बहुत ज़्यादा संगी 11 बजे से पहले के आए हुए, बहुत सारे संगी किसी वक्त के तशरीफ़ लाए हुए, आपका आना मुबारक हो और आपको अल्लाह इसकी बेहिसाब बरकतें अता फरमाए। जिस हस्ती का आज यौम है वो अपनी नज़र रहमत में रखें और जिनका आज उर्स है वो अपनी मेहरबानियों से आपकी झोलियाँ रहमतों से मालामाल फरमाएँ। ख्वाजा अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, आपका एक फरमान जो आपने लिख कर लेके जाना है, कागज़ नहीं होगा, कलम नहीं होगी, दिल है, लोहे कलम पर, लोहे दिल पर। माशाल्लाह आसम अली जमाती सब अहलन व सहलन मरहबा जनाब, यहाँ ऊपर तशरीफ़ लाए। नहीं मेहरबानी, आप वासिफ़ रसूल हैं। एक कुर्सियाँ खाली तोड़े वास्ते रखियाँ ने, उच्चे बंदियाँ वास्ते। यारान मोहब्बत, शहबाज साहब आवाज़ ठीक आ रही है माशाल्लाह। हसा फरमाते हैं कि 3 चीज़ें ना छोड़ो उरूज पाओगे। कितनी चीज़ें? पहला, सब्र नहीं छोड़ना। क्या नहीं छोड़ना? कुछ तो लेके जाना चाहिए ना। और आज का तोहफा दरबार आलिया नैनी शरीफ का ये, किसी हाल में सब्र नहीं छोड़ना। मैं साहब की जो कुर्ब की जो कहानियां हैं अगर वो सुनाऊं तो फिर 2 बजे की बजाय रात के 2 भी बज सकते हैं और फिर आगे कई दिनों के भी 2 बज सकते हैं, लेकिन हम इसी पर ही गुजारा करेंगे ताकि इसी में ही अगर गुजारा, नज़ारा और मिल जाए सहारा तो काफ़ी नहीं है ये भी किनारा। सब्र नहीं छोड़ना। गम आए, तूफान आए, तंगदस्ती आए, परेशानी आए, मुश्किल आए, बीमारी आए, किसी हाल में सब्र नहीं छोड़ना। फरमाया सब्र करने वाले को अल्लाह ने बशारत अता फरमाई है और अपनी मईयत और रफाकत का ऐलान उस लिए किया है उसके लिए। फिर फरमाया कि शुक्र नहीं छोड़ना, शुक्र नहीं छोड़ना। अब लोग कहते हैं, मैंने अपनी कानों से सुना है, ऐसी बीबियों से सुना है, अगर मेरी आवाज़ ख़वातीन इस्लाम तक जा रही है तो मैं तमाम ख़वातीन इस्लाम की खिदमत मुबारका में बड़े अदब से कहना चाहता हूँ, ये नाशुक्री छोड़ दो ताकि तुम्हारे घर में बरकतें उतरना शुरू हो जाए। वो गली में फलां जो है उसके पास तो गाड़ी बड़ी है, वो जो फलां है वो तो अपनी बीवी को इतने, मैं मिली हूं उससे, उसने तो उसको बड़े सूट लेकर दिए, और तुम हो कि हर वक्त मंदे का रोना रोते रहते हो। ये जो मंदे का रोना रोना ये भी ना शुक्री है। और बीवी खामन से कहे कि तुम मेरे लिए करते कुछ नहीं हो, वो जन्नत का मजा नहीं चख सकती। किसी हाल में शुक्र नहीं छोड़ना। और हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, प्यारे सूफी अरशद साहब हसा फरमाते हैं, झोंपड़ी वाले को देखोगे तो शुक्र की तौफीक मिलेगी, अपने से नीचे देखोगे तो शुक्र की तौफीक मिलेगी। फिर तीसरी चीज़ फरमाया कि कभी जिक्र न छोड़ना। 3 चीज़ें आज मैंने और आपने सबक की सूरत में, मैं सुनाने वाला हूँ, बातें किसी और की हैं, आप सुनने वाले हैं, आप मुझसे अफजल भी हैं और आला भी हैं और मुझे प्यारे भी लगते हैं। और अपने शेख के उर्स की इस खूबसूरत मजलिस में आप आए हैं, वो जाने और आप जाने। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, थोड़े ही बोले हो, देने वाला है सच्चा, सबसे औला वाला, सबसे बाला वाला। याराने मोहब्बत कितनी चीजें? 3। सबर नंबर 1, सबर नंबर 2, शुक्र नंबर 3। सबर, शुक्र और जिक्र। हर सब का ये सबक याद रखना, गमों से महफूज रहोगे, उरूज पाओगे। और क़यामत वाले दिन सबसे पहला सवाल कोई एक साथी बोले, कौन सा होगा जी? आज के बाद जो नमाज कज़ा नहीं करेगा वो आज यौम ताइदार सदाकत व उर्स की तकरीब में हाथ खड़ा करे। माशाल्लाह, बड़ी कुर्बान, सुबहान अल्लाह। ये आप सब नमाजी हैं, मैंने हुस्ने ज़न रखते हुए कहा है कि आप सब नमाजी हैं और अब आपने हाथ खड़ा कर लिए तो तौफीक भी अल्लाह अता कर देगा। आज के बाद हम झूठ नहीं बोलेंगे, जड़ा नहीं बोलेगा वो सिर्फ हाथ खड़ा करेगा, दिल करे भी तो ना बोलना। और आज के बाद अपनी माँ और अपने वालिदे ज़ीशान की कदर करनी है और उनका अदब करना है।
जो आज के बाद अपने माँ बाप के खिलाफ या अपने माँ बाप की बेअदबी या अपने माँ बाप की नाफरमानी या अपने माँ बाप की रजा हासिल नहीं करेगा वो तो बर्बाद हो गया, और जो नाफरमानी करेगा वो बर्बाद, जो फर्मा बरदारी करेगा वो कामयाब। और जो अपने माँ और अपने बाप के कदम चूम कर दुनिया और आखिरत बनाना चाहता है, आज के बाद कोई भी अपने माँ और अपने बाप की नाफरमानी नहीं करेगा, और जो नहीं करेगा वो जरा हाथ खड़ा करे। जरा फरिश्ते को गवाह कर रहे हैं बाबा जी, फरिश्तों को गवाह कर रहा हूँ। आप तो बड़े अच्छे लोग हैं, आप में से कौन ऐसी औलाद है जो वैसे कोई वो औलाद है जो अपने माँ बाप का अदब ना करे? नहीं नहीं, औलाद वही है जो अपनी माँ की रजा और अपने बाप की रजा में जिंदगी बसर कर देते। अल्लाह गनी। और आज के बाद कोई शख्स किसी की दिल आजारी नहीं करेगा। वो दिल आजारी किस तरह होती है मैं बताऊं आपको। हुजूर अलैहिस्सलाम की मजलिस लगी हुई थी, वक्त पूरा हो गया, मैं इसी पर इत्तफाक करता हूँ इस बात को मुकम्मल करके। तो एक शख्स गुजरा तो वो कद का छोटा था, तो किसी ने कहा वो देखो कितने छोटे कद वाला जा रहे हैं। नबी पाक ने मना कर दिया, हालांकि छोटा कद तो था ही। फरमाया इस तरह उसकी दिल आजारी होगी, आज के बाद ना कहना ये चुगली भी है। आज के बाद हम चुगली नहीं करेंगे, जो नहीं करेगा वो हाथ खड़ा करेंगे, गीबत भी नहीं करेंगे। और मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, रसूलुल्लाह की अदाओं को इख्तियार करो, अपने चेहरे पर रसूलुल्लाह की सुन्नत, दाढ़ी को सजाओ और दुरूद पाक कसरत से पढ़ते चले जाओ। नहरिया शरीफ का ये पैगाम लेकर जाओ। मैं नहरिया शरीफ का अदना खादिम आपकी खिदमत मुबारक में ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आज के बाद जो शख्स मुझ नाचीज की दरखास्त पर रोजाना 313 मरतबा दुरूशी पड़ेगा, वो हाथ खड़ा करे। कितनी बार पढ़ोगे? ओ शहबाज साहब ने इतना लंबा हाथ, सुभान अल्लाह, कुर्बान। कम अज कम ये मैंने 313 बार इसलिए अलामा साहब अर्ज किया है, हुजूर किबला डॉक्टर साहब दामत बरकातुहुल आलिया, किबला कारी साहब और किबला जमाती साहब, इसलिए कहा है कि उलमा फरमाते हैं मैं तो तालिब इल्म हूँ, सूफिया फरमाते हैं मैं तो उनकी दर का खाक नशीन हूँ। क्या फरमाया? जो एक दिन में 313 बार दुरूशी पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे कसरत से दुरूशी पढ़ने वालों में शामिल कर लेता है। किस में शामिल करता है? तो हुजूर ने फरमाया आपसे हाथ जोड़ के एक हदीस की इजाजत लेता हूं, सुन ले, कुछ नाम ही दो, मैं सुना के उठना है। वैसे तो आप अच्छे लोग इसलिए इजाजत दे दी। हुजूर ने फरमाया, मन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा रावी है, फरमाया मन अहब्बन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर सलात अलैहि समरतुहुल वसूल इला शफाअतिही व सुहबतिही फिल जन्नह। फरमाया जिसने, हुजूर फरमाते हैं, जिसने मोहब्बत नबी में मुझ पर दुरूद, अपने नबी पर दुरूद भेजा, फरमाया क़यामत वाले दिन उसको उसका समर ये मिलेगा कि उसे नबी पाक अपनी शफाअत अता फरमाएंगे। गुलाम जाफ़र साहब, गुलाम मुस्तफ़ा साहब और दीगर सारे गुलामान मुस्तफ़ा, कोई शख्स मेरे समेत ऐसा नहीं बैठा जो अपने आमाल की बुनियाद पर जन्नत चला जाए। बस जन्नत जाने का जायद साहब प्यारे सूफ़ी मंजूर साहब आसान रास्ता, हुजूर पर दुरूद भेजना है। उन पर दुरूद भेजते चले जाओ और उनकी शफाअत के तलबगार बन के शफाअत के हकदार बनते चले जाओ। और फरमाया सिर्फ शफाअत ही नहीं बल्कि वो जन्नत में रसूलुल्लाह की रफ़ाकत का हकदार बना दिया जाएगा। मुझे प्यारे डॉक्टर साहब ने एक मनक़बत के 20-25 शेर पढ़ने का कहा है, सारे चुप कर गए माशाअल्लाह, तो मैं 2 शेर सुना ही देता हूँ। वैसे तो आज सुनने हमने जनाब जमाती साहब से, क्योंकि ये बड़ी खूबसूरत आवाज़ है। मैंने सोचा किबला कारी साहब आपसे हसीन तो आवाज़ ही कोई नहीं है, कारी साहब किबला, तो मैंने सोचा कि आप इस हसीन क़िरात के बाद हसीन नात के लिए किसका इंतखाब किया जाए। तो सोच सोच के मेरी नज़र जनाब आसम अली जमाती पे पड़ी। मैंने नूरानी मस्जिद में अपने उस्ताद गिरामी के पास इनको सुना। मैंने सोचा ये हर जगह पर अपनी खूबसूरत आवाज़ का जादू तकसीम कर रहे हैं, तो क्यों ना उर्स की इस तकरीब में जनाब सिद्दीक़ अकबर की मनक़बत इनसे सुनी जाए और नबी पाक की मिदहत इनसे सुनी जाए और फिर ख्वाजा नहरवी की मनक़बत भी इनसे सुनी जाए। 2 शेर जनाब नवाज़ हज़ारवी साहब के मौसम साहब। तेरा वसदार वे दरबार नहरिया वालड़िया तेरी ऊंची सुची सरकार, इश्क़ नबी
जेड़े जग विच वंडदे ने उन्हां आशिकां दा सालार नेरियां वालड़िया तेरा वसदा रवे दरबार नेरियां वालड़िया तेरी उची सुची सरकार फानी लेके बाकी दीवादे में ए वखरा तेरा कारोबार नेरिया ए वखरा तेरा कारोबार नेरिया मीरा दे दरबारे फिर काल भी मिल जांदी जदों जोड़ देवे तू तार नेरिया। व आखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपकी मोहब्बतों के पेश नज़र मामूल से हट के कुछ वक्त ज़्यादा लिया गया। मैं आप सब से इस पर मुआफ़ी का खास्तगार हूँ, लेकिन खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि मैं और आप अल्लाह के घर में अल्लाह के ज़िक्र में कुछ वक्त ज़्यादा गुजार गए हैं। अब नमाज जुमा के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह क़िबला कारी साहब से तिलावत सुनेंगे और जमाती साहब क़िबला से नाशिर सुनेंगे। उसके बाद दुआ, फिर बेहतरीन लंगरे सिद्दीकिया। इस गल ते तुहानू कहना ही पैना है। मरहबा, सफ़े सीधी करें।